पलवल जिला नगर योजनाकार विभाग मंगलवार को एक्शन मोड में दिखाई दिया। विभाग ने हाउसिंग सोसाइटी ओमेक्स सिटी में जबरदस्त तोड़फोड़ की कार्रवाई की। जिला नगर योजनाकार अनिल मलिक के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के तहत ओमेक्स सिटी में ग्रीन बेल्ट पर लगाए गए ग्रिल, गेट और गार्ड रूम तोड़ दिए गए। ग्रीन बेल्ट पर लगे बोर्ड, जनरेटर और टीन शेड भी उखाड़ दिए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध जताया। कई लोगों ने कार्रवाई रुकवाने के लिए मंत्रियों और नेताओं से डीटीपी की बात करवाने का प्रयास भी किया, लेकिन डीपीटी मालिक को किसी से भी बात नहीं की। जिला नगर योजनाकार अनिल मलिक ने बताया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने सुनील कुमार बनाम हरियाणा सरकार के मामले में सुनवाई करते हुए हरियाणा राज्य में रेजिडेंशियल प्लॉट हेतु स्प्लिट +4 फ्लोर पॉलिसी के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई है। राइट ऑफ वे पर अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं और निर्देशों के अनुसार सड़कों के रास्ते के अधिकार पर हरित पट्टी, लॉन, लैंडस्केप एरिया, बाउंड्री वॉल के रूप में किए गए सभी प्रकार के अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही ऐसे सभी नियम उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं जो कि रेजिडेंशियल प्लॉट में स्टिल्ट फ्लोर का बिना अनुमति उपयोग, कब्जा या अवैध निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी कॉलोनाइजरों को, डेवलपर, प्लॉट फ्लोर मालिकों, कब्जाधारियों, निवासी कल्याण संघों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों को अखबार के माध्यम व नोटिस चस्पा कर आंतरिक सड़कों के राइट ऑफ वे पर किए गए अतिक्रमणों को 24 घंटे के भीतर स्वयं हटाने के निर्देश दिए थे। इसके अतिरिक्त स्टिल्ट फ्लोर में किसी भी प्रकार के अनाधिकृत उपयोग, कब्जा या फिर अवैध निर्माण को तुरंत बंद करने के भी निर्देश दिए गए। समयावधि पूरी होने पर कार्रवाई शुरू की गई। पलवल शहर में करीब 18 कॉलोनी और रिहायशी सोसाइटी व होटल में 2 कॉलोनियों पर कार्रवाई की जानी है। इस कार्रवाई को 2 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरीके से अनुचित है। सोमवार की शाम को 7 बजे नोटिस चस्पा किए गए थे और सुबह 10:30 बजे तोड़फोड़ शुरू कर दी गई, जबकि नोटिस में 24 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने की बात की गई थी। तोड़फोड़ की थी विभाग ने जो ग्रीन बेल्ट लेकर, क्या कहोगे? आपने फोन भी किया था मंत्री जी को? क्या मैंने मंत्री कृष्णपाल जी को फोन किया था। मैंने कहा मंत्री जी, हमारे ओमेक्स में डीटीपी साहब नाजायज तोड़फोड़ कर रहे हैं, जबकि कंपनी ने हमको भ्रम बना करके दे रखा है, ग्रीन बेल्ट बना कर दे रखी है। लोगों ने इसमें अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और उसके बाहर लोगों ने ग्रिल कर रखी है। वो ग्रिल को भी डीटीपी तोड़ रहा है, मान नहीं रहा है किसी की बात। मैंने मंत्री जी को कॉल मिलाया तो कह रहा कौन मंत्री की ड्यूटी नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहा हूँ। गौरव गौतम जी का भी मंत्री जी का फोन आया था। गौरव गौतम जी मंत्री जी ने कहा था मेरी बात कराइए, तो डीटीपी साहब ने बिल्कुल बात करने से इनकार कर दिया कि मैं गौरव गौतम की और कृष्णपाल जी की ड्यूटी नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहा हूँ। जो मेरे को गवर्नमेंट का आदेश है मैं वो काम करूँगा। कोर्ट के आदेश है, तोड़फोड़ करनी पड़ेगी जो अतिक्रमण। कोर्ट के आदेश बता रहे हैं हमको, अभी तक इन्होंने कोई आदेश पढ़ाया नहीं है। कह रहे हैं आप मेरे खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई कीजिए, मैं ये तोड़फोड़ करूंगा, मैं नहीं रुकूंगा किसी से भी। कितना तोड़ दिया, क्या क्या तोड़ रहे हैं? इन्होंने सारे सेलिब्रिटी कोर्ट के गेट तोड़ दिए, जबकि वो लाइसेंस में ओमेक्स सिटी ने, ओमेक्स जो कंपनी है उन्होंने लाइसेंस में दिखा रखा है। वहाँ पे गार्ड रूम बना हुआ था सेलिब्रिटी कोर्ट के बाहर, वो तोड़ दिया, गेट तोड़ दिए। और यहाँ पे जो मेन रोड पे जो नए उन्होंने अपनी सोसाइटी जो अंदर जो प्लॉट कंप्लीट हो गए हैं उन्होंने अपने गेट चढ़ाया हुआ है, वो गेट तोड़ दिया। बाहर जितनी ग्रिल है वो सारी ग्रिल तोड़ दी है। नाराजगी है इसको लेकर लोगों में? उसके लेके भारी रोष है लोगों में। पूरी ओमेक्स सिटी के जितने भी रेजिडेंट हैं सारे रोड पे आए हुए हैं और किसी की डीटीपी सुन नहीं रहा, केवल अपनी अपनी चला रहा है और सारी तोड़फोड़ करा रहा है। क्या कहोगे? हाँ, बेकार में ग्रीन बेल्ट पे जो अच्छा लगा के पेड़ पौधे लगा के उसको अच्छा ग्रीनरी बना के और उसके चारों तरफ अपनी फेंसिंग पशुओं से बचाने के लिए किया हुआ, उसको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बात के तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं। ना कोई हमें बताया गया, ना कुछ किया गया। जो पशु घूमते रहते हैं उन पशुओं से बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए जो गेट लगाया है, या ये ओमेक्स का गेट जब से ये बनी थी सोसाइटी उसमें अप्रूव वही जो गेट लगे हुए हैं यहाँ उनको तोड़ा जा रहा है सारा। पूरी ओमेक्स में तोड़फोड़ करेंगे, हाईकोर्ट के आदेश है। हाईकोर्ट का आदेश में हाईकोर्ट ये थोड़ी कहती है कि भाई जो ग्रीन बेल्ट है वो कहते हैं कि ग्रीनरी करो, ग्रीन बेल्ट बनाओ, ये पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। ये तो पाइपलाइन तक तोड़ दी गई। अब ये यहाँ पाइपें जा रही हैं, गैस की पाइप टूट जाए, पाइप टूटी हुई पानी की, अगर मान लो गैस की पाइप टूट जाती है तो क्या होगा, यहाँ कितना नुकसान हो जाएगा। गैस की पाइप भी यहीं से जा रही है। नहीं करी, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, सुनी नहीं। टाइम तो दे।
सबसे बात कर ली, सबसे रिक्वेस्ट कर ली, इनको विधि बार रिक्वेस्ट कर ली। ये कहा। फिर प्रेस नोट दे दिया गया था, पेपर में जानकारी दे दी गई। कोई कुछ नहीं दिया, जो सब झूठ बोल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं बताया गया। विभाग ने तोड़फोड़ की है ग्रीन बेल्ट में लेकर, और गेट वेट जो लगे हुए थे तोड़ दिए गए हैं ओमेक्स के अंदर। देखो, तरीका बिल्कुल गलत है। पहले तो ये लाइसेंस्ड कॉलोनी है और आज की नहीं है, 2005-6 से डेवलप हुई थी। और ये सारी चीज़ें जो डेवलप कर रखी हैं, जो ये गेट तोड़ रखे हैं, आपने सारी चीज़ें देखी हैं, ये सारे ओमैक्स ने इनके पीएलसी ले रखी है और इनके एक्स्ट्रा पैसा लेके प्लॉट बेच रखे हैं और ये ओमैक्स ने बना के दिया है इसी तरह से। ये किसी रेजिडेंट ने नहीं लगाया ये गेट, ये ओमैक्स ने डेवलप करके दिया है। और इससे क्या सरकार को, क्या हाई कोर्ट को क्या नुकसान है, हमारी समझ से परे की बात है। अब ये कह रहे जी हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है तो आप नोटिस तो देंगे ना रेजिडेंट को, भाई आपकी इस वजह से जो है ये चीज़ें खराब हो रही हैं और ये चीज़ें आप हटा लो, नहीं तो हम तोड़फोड़ करेंगे। मतलब आदमी को टाइम तो मिलना चाहिए, ये तो दादागिरी है एक तरह से। अब हाई कोर्ट की कहें, सरकार की कहें, हमारी समझ से परे की चीज़ें हैं, लेकिन आदमी को टाइम तो देंगे ना भाई। 2 दिन पहले, 4 दिन पहले आप बताएंगे भाई इस तरह से नोटिस है, ये चीज़ आपने गलत लगा रखी है, इन चीज़ों को हटाओ। क्या क्या तोड़ा इन्होंने? ये अभी जो यहाँ गेट लगा रखा है सिक्योरिटी के लिए, यहाँ चोर वोर आ जाते हैं रात बेरात, उसके लिए गेट लगा रखे हैं, गेट तोड़ दिए हैं। ग्रीन बेल्ट पे जिन्हें पेड़ पौधों को डेवलप करने के लिए ग्रिल लगा रखे, ग्रिल तोड़ दिए हैं, क्योंकि पेड़ पौधे डेवलप नहीं हो पाएंगे। ग्रीन बेल्ट का मतलब होगा, ग्रीन बेल्ट का मतलब यही है, उसमें पेड़ पौधे डेवलप कर जाए ताकि हरियाली रहे सेक्टर में। हरियाली सेक्टर में रहेगी कहाँ से, क्योंकि गाय भैंसें इतनी आती हैं वो पेड़ों को खा जाती हैं। उनकी सेफ्टी के लिए ग्रिल लगा रखी हैं, उन ग्रिल से सरकार को और हाई कोर्ट को क्या नुकसान है? ये सारी चीज़ें रेजिडेंट की सुविधा के लिए तो हैं। जब रेजिडेंट को परेशानी नहीं है उन सब चीज़ों से, तो क्या सरकार को नुकसान है, क्या हाई कोर्ट को नुकसान है? यहाँ रह रहे हैं, सबने जो नक्शा पास करवा रखे है उसी के अकॉर्डिंग सबने घर बना रखे हैं, उससे 1 इंच भी किसी ने एक्स्ट्रा नहीं बना रखी है। तो इतने यहाँ सभी लोग रह रहे हैं, सब बिजनेसमैन हैं या फिर अपना क्लास 1 ऑफिसर यहाँ हैं, लेकिन कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो इस तरह के गलत चीज़ें यहाँ करेगा हरकत। अब सरकार की मंशा क्या है या हाई कोर्ट की मंशा क्या है, अब हम तो उसके बारे में ज़्यादा कह नहीं सकते, आप प्रेस के माध्यम से पूछ सकते हैं सभी से। क्यों ग्रीन बेल्ट पर तोड़फोड़ की जा रही है, क्या मामला है, क्या शिकायत मिली थी आपको? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर है CWP PL नंबर 212/2024, जो कि सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा अदर्स के नाम से। तो उसके संदर्भ में अभी हाई कोर्ट ने जो अपनी स्टील +4 की पॉलिसी थी, तो उसमें 4th फ्लोर पे रोक लगाते हुए ये आदेश दिए कि जी जितनी भी लाइसेंस कॉलोनीज हैं ऑल ओवर हरियाणा, उसके अंदर जो इंटरनल सर्कुलेशन रोड है 9 मीटर है, 12 मीटर है, जहाँ पे भी जो भी अप्रूव्ड लेआउट प्लान में है, उसके राइट ऑफ वे में अगर किसी ने ग्रीन बेल्ट डेवलप कर लिया है, कोई लॉन बना लिया है, लैंडस्केपिंग कर लिया है, बाउंड्री वॉल कर लिया है, या जिस तरह से अभी आप देखा होगा अभी आपके सामने किसी ने यहाँ पे गेट लगा के गार्ड रूम वगैरह बना लिया, तो इन सबको रिमूव करके और एक्शन टेकन रिपोर्ट 22 तारीख तक भेजी, 22 अप्रैल तक। तो आज 21 अप्रैल है, हमने न्यूज़पेपर में भी कल पब्लिश करवा दिया था। हर एक लाइसेंस कॉलोनी के साइट ऑफिस पे हमने सब पे चस्पा करवा दिए थे। रही दूसरी बात, एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पब्लिक को लग रहा है कि जी ये एक्शन क्यों किया जा रहा है। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें पब्लिक को नोटिस देने की तब बनती है बात, या पब्लिक या जो प्लॉट होल्डर्स हैं, हमारी जिम्मेदारी तब बनती है जब हम उनकी प्लॉट बाउंड्री के अंदर जाके कुछ कर रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ जो कोर्ट की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो इंटरनल सर्कुलेशन रोड है उनके ऊपर जो कि कॉमन एरिया है उसके ऊपर जो ग्रीन बेल्ट डेवलप कर रखी है, लैंडस्केपिंग कर रखी है, या किसी भी तरह का जो भी बाउंड्री वॉल या गार्ड रूम या गेट बना के उस पर कार्रवाई करें। कार्रवाई है पूरी ओमेक्स की में चलेगी या फिर? जी, पूरी ओमेक्स की क्या, बल्कि जितनी भी लाइसेंस कॉलोनीज हैं पलवल में, 2 होटल में हैं, 18-19 के आसपास यहाँ पे हैं, जिसमें DDJY के भी हैं और ये वैसी प्लॉटेड भी हैं, तो रेजिडेंशियल प्लॉटेड कॉलोनी, तो सबके ऊपर एक्शन लिया जाए। विरोध कर रहे हैं जो निवासी हैं यहाँ के? जी, जिनको नहीं पता उनको मैं एक बंदे को बता दिया, 2 को बंदा 10 को बता दिया, बार हर बंदा, भाई आप देख सकते हो कैमरा घुमा के यहाँ पे कितनी पब्लिक है, एक बंदे को तो मैं जाके बता नहीं सकता सर। ये केवल HSVP कॉलोनी के अंदर है जी, नहीं लाइसेंस कॉलोनी जी, HSVP की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अभी हमारा जुरिडिक्शन जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट का, तो जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से जिसने लाइसेंस लिए हुए हैं, जैसे अभी ओमेक्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसने लाइसेंस लिया, तो उस कॉलोनी के ऊपर हमारा एक्शन हो रहा है। HSVP की जो कॉलोनीज है, जो भी सेक्टर्स में HSVP के अलॉटेड जो साइट्स हैं, जो भी प्लॉट्स हैं, जो भी रेजिडेंशियल एरियाज हैं, वहाँ पे HSVP के स्टेट ऑफिसर की जवाबदेही बनती है। अभी हमारा एज ए DTP की पोस्ट पे होते हुए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से जो लाइसेंस कॉलोनीज है उनमें एक्शन लेने की जिम्मेदारी है। साहब, कुछ सत्ताधारी नेताओं ने भी अतिक्रमण कर रखा है, क्या वो हटाए जाएंगे आपके द्वारा? जी, सत्ताधारी नेताओं की बात कर रहे हो आप। कोर्ट के सामने मैं बता रहा हूँ कि ना तो कोई सत्ताधारी नेता, ना कोई विपक्ष का नेता, कोर्ट के सामने किसी की नहीं चलती। कोर्ट का आदेश सबके लिए समान है, सबके लिए बराबर है। वहाँ पर कब तक कार्रवाई होगी? वहाँ पर कौन सी आप साइट बता रहे हो कि ऐसा कि जी वहाँ पर, कहाँ पर? पूरी ओमेक्स? जी, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। अभी इन्होंने बोला कि वहाँ पर कब,
या तो आपने कोई आइडेंटिफाई कर रखी हो, सुनिए मेरी बात, हुड्डा सेक्टर का मैंने बताया ना, वो एचएसयूपी की जुरिडिक्शन में है, हमारे जुरिडिक्शन में नहीं है, वो डीटीपी के जुरिडिक्शन में नहीं है। एचएसयूपी के स्टेट ऑफिसर जाके उस पर कार्रवाई करें। हमारे जुरिडिक्शन में जो है जिन्होंने हमारे टाउन एंड कंप्लेंट डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया है उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है जी।